हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। नमस्कार। मैं आप सभी लोगों के साथ में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू स्टार्ट 11th क्लास मैथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्लास की मैथ को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि कई सारे बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं कि सर अभी तक तो 10th था, 10th के बाद में अब हमें जेई के लिए पढ़ना है, आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़नी है। 10th की मैथ बहुत आसान होती है, तो कैसे हम 10th से, जब जो बच्चा 10th से 11th में मूव करेगा वो कैसे इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करे। तो हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे और थोड़ा बहुत आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भी। और ये सारी कोर्स की वीडियो हम आप सभी लोगों के साथ लेके आए हैं। और टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोगों के साथ में जेई की पूरी वीडियोस पढ़ाऊंगा। और मैं आप सभी लोगों को ब्रीफ कर दूं, ऑलरेडी मैं अपने बारे में चैनल में बता चुका हूं। माशाल सक्षम राजपूत। और इतना नाम काफ़ी नहीं है बिकॉज इट्स न्यू फॉर यू। मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से हुई थी। मेरी जेई में रैंक 219 है। दिस इज़ ऑल इंडिया रैंक एंड दिस इज़ आईआईटी बॉम्बे। तो मैंने अपने बारे में ब्रीफ कर दिया है। मैं कुछ ज़्यादा फैशनेबल बातों पे बात नहीं करूँगा, सीधे अपने आते हैं आज के टॉपिक्स पे कि हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। बेसिकली हम लोग लॉग से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट 11th देखेंगे कि कैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला डाउट जो आपके मन में उठता है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th, तो देखो हम लोग जो 10th से 11th के बीच का जो गैप होता है उस पे बात करेंगे कि वो गैप कैसे फिल किया जाए। बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि 9th से जब आप 10th जाते हैं तो क्लासेस आपकी सिंक होती हैं। बट जब आप 10th से 11th जाते हैं तो आपको एक गैप मिलता है, जिस गैप को करने के लिए ज़्यादातर बच्चे 90% स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वो दे कंसीडर्ड कि उनकी जेई करने की औकात नहीं है, वॉट एवर वो समझते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इस गैप को फिल करेंगे सबसे पहले। और इस गैप को फिल करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि 10th में आपने पढ़ी थी। तो 10th में आपने पढ़ी थी तो हम लोग उनको एज अ रिवीजन देखेंगे। एज अ रिवीजन उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों को ये लग रहा था कि जेई बहुत टफ है, तो ये बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आईआईटी आपके लिए बहुत ही आसान करने वाला हूं। मैं अपने बारे में और बता दूं कि मैं पिछले कुछ टाइम से बंसल क्लासेस कोटा में एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं, एज अ फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी पढ़ा रहा हूं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। कोटा सेंटर पर ही हूँ और काफ़ी टाइम से मुझे एक्सपीरियंसड भी है कि कैसे लोगों को पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बेसिकली आई बिलोंग्स फ्रॉम माय सिटी इज़ दिस झांसी। सबको पता है कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो होपफुली आप सभी के लिए मैं सबसे पहली स्ट्रेटजी नंबर 1 जो हमारी रहेगी, जिसको आप पूरे ऑल अबाउट हर एक कोर्स में फॉलो करेंगे। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी? आप लोगों के पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक नंबर 1, जिसमें आप लेक्चर्स को नोट करेंगे। मतलब कि आपकी लैंग्वेज में लेक्चर नोट करेंगे आप। आपके जो स्टडी नोट्स होंगे वो होने चाहिए। आपके नोट्स खुद के बने हुए होने चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी नहीं होने चाहिए। मतलब आप, बहुत सारे बच्चों के सवाल मन में आता है कि सर हम कैसे नोट्स को बनाएं, कैसे हम उनको प्रिपेयर करें, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके नोट्स उसमें क्लियर होने चाहिए। दूसरी कॉपी आपकी एक सिंपल डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी सो कॉल्ड डीपीपीएस, इसकी होनी चाहिए, जो आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू शेयर करेंगे इस कोर्स में। तो उसके थ्रू आपको ये सॉल्व करनी है, स्नैप वगैरह भेज दिया करेंगे। थर्ड जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक सीट की कॉपी जो आपके साथ में होनी चाहिए। यानी कि हम बेसिकली इतनी कॉपीज रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटबुक। इस नोटबुक के थ्रू हम अपने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। तो हमें 3 तरीके की नोटबुक पे काम करना है। मैथ्स के लिए अब आप सोच रहे हो सर मैथ्स के लिए ऐसी नोटबुक क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट है। अब मैथ्स में कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। तो जो बुक्स हम आपको बता रहे हैं वो बहुत सस्ती हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा जो एक गुड रैंक लेके आया वो इन सारी बुक्स को फॉलो करता है। सबसे पहले हम लोगों को AI प्रलैब को बुक यूज़ करनी है।
AI प्रीलैब को बुक यूज करनी है। प्रॉब्लम इन जर्नल मैथमेटिक्स करके ये बुक है, एक प्रॉब्लम इन जर्नल मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम इन जर्नल मैथमेटिक्स करके। दूसरी बुक जब ये हम लोग लगा लेंगे तो प्लेन टिग्नोमेट्री की एक बुक आती है एस एल लोनी, इसकी हमें प्लेन टिग्नोमेट्री वाली बुक देखनी है, प्लेन टिग्नोमेट्री। इन बुक्स को हम लोग अपने रेगुलर होमवर्क्स में टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी हम लोग इनको करेंगे। थर्ड बुक जो होती है इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, थर्ड एस एल लोनी पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज आने वाली है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज आने वाली है। तो 11th में बेसिकली हम इन 3 बुक से काम चलाएंगे और इन 3 बुक में हम लोग 11th करेंगे। अब इसके अदर देन अगर आपको मटेरियल की नीड लगती है जो कि हम अपना रेगुलर ग्रुप के थ्रू सेंड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो हम लोग सेंड करेंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप में एक आईडी होगी, आपको एक प्राइवेट ग्रुप होगा जो इस वीडियो को देखेंगे, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आपको ये सारा कुछ करना होगा। आप चाहो तो टेलीग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो सक्षम _IITB, दिस इज अ टेलीग्राम आईडी और दिस ऑल्सो बी अ इंस्टा आईडी, इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट इसी आईडी से है, तो यू कैन फॉलो बोथ ऑफ देम। आप फील फ्री अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट देना है, कैसे IIT तक जाना है, इवन मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो चलो दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गई थी जो हमें करनी है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट है, अब बच्चों के दिमाग में आता है सर हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 11 कि हम अपनी जेई की प्रिपरेशन बड़े आसानी से कर सकें। तो देखो यार, जेई की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये आपके एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो उनको मैक्सिमाइज करिए। सिटिंग पावर आपकी ब्रेक में होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करिए कि आप 3 आवर्स की मिनिमम सिटिंग रखें। 3 आवर्स क्यों? क्योंकि जेई का जो पेपर होता है वो 3-3 घंटे की शिफ्ट में होता है, 3 आवर्स की शिफ्ट में होता है। तो एक आपको एक बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी और पेपर के दौरान आपको नींद ना आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 3 आवर्स से ज्यादा की शिफ्ट हमें नहीं करनी है, क्योंकि उससे ज्यादा में आप एग्जॉस्ट हो रहे होंगे और आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो रही होगी। तो ये है, तो आपकी सिटिंग मैक्सिमाइज होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको नोट्स को नीट एंड क्लीन नहीं रखना है, नीट एंड क्लीन नोट्स नहीं होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, ये आप ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन नोट्स आपके नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नीट एंड क्लीन का मतलब है कि आप मिस्टेक्स को हाइड कर चुके हैं, मिस्टेक्स को खत्म कर चुके हैं, मिस्टेक्स हटा चुके हैं। हमें सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे करना है, वो करना है आपकी, वो आपकी किस पे करना है, वो सबसे ज्यादा हमें करना है किस पे, कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार मिस्टेक्स के बारे में आइडिया लग गया तो होपफुली आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको मिस्टेक्स के बारे में जब अपनी खुद की पता चल जाएगा तो मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यानी कि 2 ही फंडे हैं हमारे जो हमें जेई तक लेके जाएंगे। एक क्या है कि आपकी सिटिंग को मैक्सिमाइज करना है, सिटिंग जो है आपको उसको बढ़ाना है, और आपकी मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, कम करना है। हमें अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करना है, ढूंढना है क्या क्या गलती हो सकती हैं, ये सारी बातें हमें देखनी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम अपना देंगे जो कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में फेस किया था। एक बच्चा था जिसका सिलेक्शन भी बहुत अच्छी रैंक से हुआ था, मेरा फ्रेंड था। हम लोग साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जब हमारे रिव्यू टेस्ट हुआ करते थे तो रिव्यू टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सेम थिंग वी आर फीलिंग लाइक अ जेई पेपर। और उसमें उस टेस्ट में हम लोगों ने क्या फील किया कि एक बच्चा था जिसका आंसर आया किसी क्वेश्चन का जो इंटीजर था, पहले इंटीजर 4 डिजिट तक आते थे, तो इंटीजर था, उसका आंसर आया 15। 15 इज अ करेक्ट आंसर, 15 इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना हमने क्या बोला, एक क्वेश्चन का आंसर उसका निकल के आया 15 और 15 इज अ करेक्ट आंसर। 15 आंसर लाते ही साथ में उसने क्या किया, उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी कि वो OMR बेस्ड पेपर होता था तो OMR को लास्ट में फिल करता था, एकदम लास्ट में। तो उसने क्या किया कि वो आंसर को मार्क किया और उसने जल्दी जल्दी में पेंसिल से उस पर सर्कल कर दिया। जब वो आंसर में OMR में भर रहा था तो उसको एक बात फील हुई
और उसने दिस इज अ रिव्यू टेस्ट नॉट फॉर जेई, जेई की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब उसको ये बात फील हुई तो उसने क्या किया कि ओएमआर में भी आंसर 5 मार्क कर दिया। जब उसने ओएमआर में 5 मार्क कर दिया तो उसने जब आंसर को मिलाया तो उसके जो +4 मार्क्स थे अब वो -1 में कन्वर्ट हो गए, यानी कि उसको एक नेगेटिव मिला। सोचो उस टाइम पे नेगेटिव नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर नेगेटिव होता, अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, ये ध्यान रखना, अब नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है। तो उसने उस दिन क्या सीखा कि हम कभी भी ओएमआर को लास्ट में नहीं भरेंगे, हम अपनी इस गलती से ये सीख लेते हैं। तो हमें अपनी सारी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स करो, उनको हाईलाइट करके अपने नोट्स में हाईलाइट करना है आपको, और उनको नोट्स में मेंशन भी करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी है। तो चलो, आज की इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद हम अपनी आज की क्लास में आपको सबसे पहले इस लेक्चर में, इस सीरीज में, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, दिस इज नॉट फॉर क्लास 11th, मैं 12th के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर मैथ्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स आई ऑलरेडी टॉट एट फेमस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यू कैन जो अनअकैडमी पर, जो कि हमारा फेमस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। आप अगर कहीं इस कोड का इस्तेमाल करते हैं राज लाइव, तो आप 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेंटरिंग करने का एक फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो ये हमने ब्रीफली आपको बता दिया कि हाउ टू टीच फिजिक्स एंड एज वेल एज मैथ्स। एज अ टीचर मेरे मैथ्स और फिजिक्स बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अगर आप जेई में एक गुड रैंक चाहते हैं तो आपको आईआईटी एज वेल एज जेई, आईआईटी जेई एज वेल एज हमारी जो मैथ्स है, फिजिक्स है, दोनों अच्छे होने चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी को एकदम टेबल पे रखना है। आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मतलब डायमंड जैसा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए एनसीईआरटी में। सिर्फ दिस इज रेफर्ड फॉर केमिस्ट्री, दिस इज रेफर्ड ओनली फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज मैथ्स के लिए मैं बुक ऑलरेडी बता चुका हूं, फिजिक्स के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता ही दूंगा। ये जो कोर्स चल रहा है उसमें मैं ऑलरेडी फिजिक्स की चर्चा करूंगा ही करूंगा। तो इस चैनल पर पहले हम लोग बात करेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की। मैथ्स में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलना चाहिए तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो देखो, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आपको और अपडेट मिल सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना कुछ सीख पाए।